हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि हमारा आज केमिस्ट्री का 11वां लेक्चर है, जो कि आपको पता है फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट्स चैप्टर चल रहा है, मतलब कि ईंधन और स्नेहक चैप्टर चल रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स आज 11वां लेक्चर है और एक लेक्चर और आएगा ईंधन और लुब्रिकेंट्स पर। इसके बाद आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी वीडियो में चैप्टर एंड कर देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स हम यह नहीं चाहते हैं कि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में मिस हो जाए। इसलिए फ्रेंड्स आराम से चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी आप लोगों का एग्ज़ाम फ्रेंड्स मार्च में होगा, हो सकता है मार्च के मतलब लास्ट वीक से शुरू हो, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, आपका सिलेबस टाइम पे कवर अप हो जाएगा। बस आप लोग फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, चाहे तो आप लोग पिछले सालों का जो है पेपर, मॉडल पेपर जो आता है, आप देख लीजिए। जो क्वेश्चन आज मैं लेकर आया हूँ यह क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, मतलब कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को बुक से पढ़ेंगे तो फ्रेंड्स आपको परिभाषा याद ही नहीं होगी, लेकिन मैं इतने सरल शब्दों में लेकर आया हूँ। आपको फ्रेंड्स यह परिभाषा किसी भी बुक में नहीं मिलने वाली है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखी गई है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको यह वीडियो देखने के बाद आपको फ्रेंड्स सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस क्वेश्चन से रिलेटेड। और अभी तक आपने हमारा अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपको एग्ज़ाम के समय कोई प्रॉब्लम ना हो। आप एक बार जब रिवीजन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपके खुद की नोट्स बनी हुई है तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स, समय ना लेते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मेंशन हो रहा होगा और यहाँ पर लिखा भी हुआ है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मतलब कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन है, निम्न ऊष्मीय मान तथा उच्च ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं। बहुत बार रिपीट हुआ, या तो आपसे पूछेगा निम्न ऊष्मीय मान या उच्च ऊष्मीय मान से आप क्या समझते हैं, नहीं तो क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न ऊष्मीय मान तथा उच्च ऊष्मीय मान में क्या अंतर है, ठीक है। दोनों में से आपका कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, आप इसी तरह से आंसर लिखेंगे जिस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड सबसे पहले हम निम्न ऊष्मीय मान की परिभाषा को देख लेते हैं, ठीक है। निम्न ऊष्मीय मान को इंग्लिश में कहते हैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, मतलब कि LCV, ठीक है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू। और फ्रेंड्स इसकी जो परिभाषा होगी, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को, कोई भी ईंधन हो, हम अगर उसके इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है, तो दहन करने पर उत्पन्न उत्पाद से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स अगर हम कोई भी ईंधन है फ्रेंड्स, यह वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। अगर आप सोचिए बिना हम वायु और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन को जला दिए है तो इम्पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी ईंधन होगा, हम उसकी इकाई मात्रा लेंगे और वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम दहन करेंगे तो फ्रेंड्स कोई ना कोई हमें उत्पाद बनेगा। जो भी उत्पाद बनता है, उस उत्पाद से जो भी ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसी को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं। आशा करता हूँ आपको निम्न ऊष्मीय मान की परिभाषा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे हम देख लेते हैं उच्च ऊष्मीय मान, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं, शॉर्टकट में कहते हैं HCV, ठीक है। तो फ्रेंड चाहे आप HCV पूछेगा, चाहे आपको उच्च ऊष्मीय मान किसे कहते हैं यह पूछेगा, ठीक है। तो फ्रेंड उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है, जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा, आपको इकाई मात्रा को बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। जब किसी ईंधन की इकाई मात्रा को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः दहन किया जाता है, तो दहन करने पर बने उत्पाद, जो भी अगर आप ईंधन ले रहे हैं इकाई मात्रा ईंधन की, अगर आप उसे वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कर रहे हैं, जो भी उत्पाद बन रहा है उस उत्पाद को फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, पुनः दहन करने पर बने नए उत्पाद से उत्सर्जित ऊष्मा को ही उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। मतलब कि फ्रेंड्स निम्न ऊष्मीय मान में हमने देखा कि कोई भी ईंधन है उसे हम वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, दहन करने पर जो उत्पाद बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं। लेकिन उच्च ऊष्मीय मान इससे थोड़ा सा हटके है कि जब हम किसी ईंधन की इकाई मात्रा को लेते हैं और ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, दहन करने पर जो भी हमें उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम पुनः दहन करते हैं, ठीक है। जो भी उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम पुनः दहन करते हैं। दहन करने के बाद फिर से जो नया उत्पाद बनता है, उस उत्पाद से जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे ही फ्रेंड्स उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। उत्पाद को कहते हैं प्रोडक्ट इंग्लिश में, ठीक है। जो भी प्रोडक्ट बनता है, नया प्रोडक्ट बनता है, उसी को उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए कि उच्च ऊष्मीय मान उसे कहते हैं जब हम ईंधन की इकाई मात्रा को लेते हैं, उसे वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं, दहन करने पर जो भी उत्पाद बनता है उस उत्पाद को हम पुनः दहन करते हैं।
जो भी नया उत्पाद अब बनता है उसी को जो उससे ऊष्मा उत्सर्जित होगी उसे हम उच्च ऊष्मीय मान कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको उच्च ऊष्मीय मान में अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स आगे अगला क्वेश्चन क्या है उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन। इस तरह से फ्रेंड्स अब मैं आशा करता हूँ आपको उच्च ऊष्मीय मान और निम्न ऊष्मीय मान आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भी कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। अभी हम वीडियो के एंड में फिर से हम उच्च ऊष्मीय मान और निम्न ऊष्मीय मान की चर्चा फिर से कर लेंगे। तब तक के लिए हम फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर लिखा है कोयले से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार का विस्तार से उल्लेख कीजिए। मतलब कि कोयले से आप क्या समझते हैं, इनके जो है प्रकार क्या हैं, इनको आपको विस्तार से समझाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम कोयले की परिभाषा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कोयला क्या होता है, एक कार्बनिक पदार्थ होता है। आप सभी जानते हैं जब हम इसको जलाते हैं तो इसमें से क्या निकलता है, कार्बन निकलता है, ठीक है। इसलिए कोयला एक कार्बनिक पदार्थ है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पूर्व हुए उथल पुथल के कारण बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे दब गए और धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। आप सभी जानते हैं कि जब पृथ्वी पर करोड़ों वर्ष पूर्व आपने सुना होगा कि जो उथल पुथल हुआ था उसमें बहुत से पेड़ पौधे जीव जंतु दब गए थे, जो कि फ्रेंड धीरे धीरे क्या हो गए, कोयले में परिवर्तित हो गए, ठीक है। और फ्रेंड्स कोयलों को जो है काला सोना के नाम से जाना जाता है, मतलब कि ब्लैक गोल्ड नाम से भी जाना जाता है। और फ्रेंड्स कोयले टोटल आपके देखिए, अब हम देखते हैं कोयले के प्रकार को। कोयला फ्रेंड्स आपका 4 प्रकार का होता है। पहले नंबर पर जो आपका कोयला होता है वह पीट कोयला होता है। दूसरे नंबर पर जो आपका कोयला होता है वह लिग्नाइट कोयला होता है। और तीसरे नंबर पर जो आपका कोयला होता है वह बिटुमिन्स कोयला होता है। और चौथे नंबर पर आपका जो कोयले का प्रकार होता है वह एंथ्रेसाइट कोयला होता है, एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। अगर आपको कोयले का प्रकार नहीं याद हो रहा है तो आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं जो लिखा है पीलिया, ठीक है। पी का मतलब होता है फ्रेंड्स पीट कोयला, ली का मतलब होता है लिग्नाइट कोयला और या का मतलब होता है एंथ्रेसाइट कोयला। आप एक कोयले का और याद रखिएगा जिसे कहते हैं बिटुमिन कोयला, ठीक है। बस आप एक नाम याद रखिए, बाकी सब तीनों नाम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। पी का मतलब होता है पिट कोयला, ली का मतलब होता है लिग्नाइट कोयला, या का मतलब होता है एंथ्रेसाइट कोयला और एक कोयले का नाम आप याद रखिएगा बिटुमिन्स कोयला, ठीक है। अब हम एक एक कोयले पर डिस्कशन करते हैं। पीट कोयला क्या होता है, लिग्नाइट कोयला क्या होता है, बिटुमिन्स कोयला क्या होता है, एंथ्रेसाइट कोयला क्या होता है, इसको हम बारी बारी से देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पीट कोयला। फ्रेंड्स यह कोयला किस रंग का होता है, हल्के भूरे रंग का होता है। इसमें जो 40 से 50% कार्बन की मात्रा इसमें होती है, ठीक है। पीट कोयले का जो कलर होता है वह हल्का भूरा होता है। इसमें 40 से 50% कार्बन की मात्रा होती है। और लिग्नाइट कोयला फ्रेंड्स यह गहरे भूरे रंग का होता है तथा इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है वह 50 से 60% होती है। जो लिग्नाइट आपका कोयला होता है वह गहरे भूरे रंग का होता है। इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है वह 50 से 60% होती है। अगला जो आपका टाइप है वह है बिटुमिन्स कोयला। बिटुमिन्स कोयले में जो कार्बन की मात्रा होती है वह 60 से 70% होती है, ठीक है। आपका अगला टाइप है एंथ्रेसाइट कोयला, ठीक है। एंथ्रेसाइट कोयला यह कोयला सर्वोत्तम प्रकृति का होता है। क्योंकि फ्रेंड्स यह कोयला इसलिए सर्वोत्तम प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। जिस कोयले में जितनी कार्बन की मात्रा रहेगी वह कोयला उतना ही अच्छा रहेगा। अगर आपको एग्जाम में आता है ऑब्जेक्टिव में कि सबसे सर्वोत्तम सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है, वह एंथ्रेसाइट होता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% तक होती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको कोयला और उसके प्रकार को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फ्रेंड्स हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिए हैं, आप जाके वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ नोट्स प्रोवाइड करते रहते हैं। लिंक है, आप जाके वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। और फ्रेंड्स एक बार हम फिर से उच्च ऊष्मीय मान और निम्न ऊष्मीय मान पर डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डिस्कशन एक बार फिर कर लें निम्न ऊष्मीय मान पर। देखिए फ्रेंड्स निम्न ऊष्मीय मान उसे कहते हैं जब हम किसी ईंधन के इकाई मात्रा को लेकर के वायु तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन करते हैं तो दहन करने पर जो भी नया उत्पाद मतलब कि प्रोडक्ट बनता है उससे जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसे हम निम्न ऊष्मीय मान कहते हैं, ठीक है। अब उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम किसी ईंधन की इकाई मात्रा को लेकर वायु या ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करते हैं तो उससे जो नया उत्पाद बनता है, ठीक है,
उस उत्पाद को हम जो फिर से गर्म करते हैं, फिर से गर्म करने पर जो उससे उत्पाद बनता है, जो उस उत्पाद से ऊष्मा उत्सर्जित होगी, उसे हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स, उच्च ऊष्मीयमान कहेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया है तो आप 1-2 बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, और आप अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि हम आपको डेली वीडियो प्रोवाइड करते रहें। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। और डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से फॉलो कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।